और जिस मनोकामनार्थ आपने यज्ञ किया है, जब देव प्रसन्न होंगे तो आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। ये हमारा देवों के बीच ब्रह्मा जी ने बॉन्ड बनाया, क्योंकि हम सब ब्रह्मा की संतान है। उत्पत्ति का जो प्रभार है उस मालिक ने ब्रह्मा जी को दिया है। विष्णु जी को पालन करने का प्रभार दिया है और शंकर जी को साफ करने का प्रभार दिया है। आपके मन की जितनी भी वासनाएं, सारी वासनाओं का नाश केवल देवादिदेव महादेव करती हैं, कोई नहीं करता। जितने भी अब तक के ग्रंथों में जिन जिन ने भी वरदान प्राप्त करे हैं, उन सबने शंकर जी की कम आराधना करी है, ब्रह्मा जी की आराधना ज्यादा करी है। क्योंकि ब्रह्मा पिता है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ये चारों मुखों से एक एक वेद प्रसारित होता है ब्रह्मा जी से। वो उनको श्राप लग गया था, श्राप लग गया था, तो वो श्राप के कारण नहीं हुआ ऐसा सिस्टम। और वो श्राप भी भगवान जानते थे कि अगर यही सिस्टम में बने रहेंगे तो ये पैदावारी में कमजोरी हो जाएगी इनकी। वरदान में लगे रहेंगे, ये वरदान देने में ही लगे रहेंगे। ये प्रसन्न नहीं होंगे और उठेंगे, प्रसन्न होंगे और उठेंगे, पैदा कब करेंगे? तो जिसको जो काम दिया है, तो वरदान के लिए उनने छोड़ दिया शंकर जी को और विष्णु जी को। कामना की पूर्ति करनी है तो बोलो विष्णु विष्णु विष्णु, बोलो शिव शिव शिव, कभी नहीं कोई कहलवाता। बोलो ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, कोई नहीं कहलवाता। संकल्प विष्णु से ही होता है। पंडित जी कहते हैं संकल्प लो, 3 बार विष्णु आया ना संकल्प। संकल्प का मतलब ये होता है कि आपने अगर विष्णु के द्वारा, विष्णु को साक्षी मान के संकल्प आपने ले लिया। अब किसी आदमी के सामने तुमने बात नहीं कही है, विष्णु के सामने कही गई है। और विष्णु के आदमी फिर भी बहुत बड़ा मक्कार है, विष्णु विष्णु कह के भी पंडित जी की दक्षिणा काट लेता है। जबकि बात किसके सामने की हुई? भगवान के सामने। पंडित जी भी बहुत समझदार है। पंडित जी ने ज्यादा कि अपने मन में कम कर दी है, इसलिए काट। पंडित जी ने पहले ही विष्णु 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 कहलवा ली, लेकिन वे समझा नहीं पाए कि विष्णु 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 क्यों कहलवाई तुमने। जजमान को पहले समझा देते तो शायद वो ये विचार नहीं करता, लेकिन पहले संकल्प कराया उन्होंने। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, संकल्पित भाव से अगर कार्य कर रहे हैं, जैसे हमने सत्संग का संकल्प बनाया कि भाई सत्संग में जाना है, तो अब दुनिया की कोई भी बात आती है, हमारा संकल्प खड़ा हो जाता है सामने, 2 बजे संकल्प सत्संग में जाना है। अगर संकल्प नहीं होता तो चलो 3 बजे तक चलेंगे, चलो 4 बजे तक चलेंगे, आज छोड़ो, आज मन नहीं, तो बात वही की वही खत्म हो गई। इसलिए संकल्प का विधान है। आरंभ में संकल्प है, जब आप चलने लगोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, समझ विकसित होगी और अध्यात्म में और आगे बढ़ोगे, तो आगे बढ़ने के बाद ये संकल्प विकल्प भी बाधा है। बाधा इसलिए है क्योंकि करता है राम जी, करता है राम जी। ये जीव भोगता भी नहीं है, ये जीव है केवल दृष्टा, केवल देखता है साक्षी भाव से। जैसे टेलीविजन देखते हैं अपन, टेलीविजन में जो भी हो रहा है उसका आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं है। बढ़िया रसमलाई खा रहे हैं और उसमें 2 लोग मर रहे हैं, टेलीविजन में किसी एपिसोड में 2 लोग मर रहे हैं, बहुत बुरी आपस में एक्सीडेंट हुआ है और वो आदमी पड़ा है, तड़प रहा है, और तुम आइसक्रीम खा खा के मजे ले रहे हो और उसको देख रहे हो। यानी उस चित्र का आपके जीवन पे, चरित्र पे कोई प्रभाव नहीं आया।